चलो देखो, पिछले वाले में ज़ीरो ऑर्डर कर लिया था, उस पर न्यूमेरिकल कर लिया था, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, हाफ लाइफ हो गया, और आपको बताए थे कि फर्स्ट ऑर्डर कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है। ठीक है, ग्राफ हो गया था, उसका एग्जांपल सब करवा दिया था। फाइनल बचा है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन। इसके बाद आपको एक लास्ट कोलिजन थ्योरी में, आर्हीनियस की थ्योरी में न्यूमेरिकल बनेगा। उससे पहले आपका कुछ न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर पे और जनरल न्यूमेरिकल है कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शंस पे, वही कर लो, एक हाथ सेट हो जाएगा आपका। ठीक, बाकी थोड़ा बहुत ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में भी है। हालांकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्यूलरिटी ये हम सेपरेट पढ़ाएंगे आपको, क्या होता है कैसे होता है आपको सेपरेट पढ़ाएंगे, बट न्यूमेरिकल एक दो है उसका भी कर लो तो थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन which has a rate expression, which has a rate expression given as फर्स्ट दिया है आपको R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर 1/2 और कंसंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर 3/2। पहला ये, और दूसरा R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर 3/2 और कंसंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर -1। ठीक, उतारो। अब बेसिकली आप पहले क्वेश्चन देख लो, उसमें आपसे सीधे सीधे क्या बोला गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो जब हम ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे, अगर याद हो, जब रेट लॉ एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे थे तो वहां क्या लिखते थे, R इज इक्वल टू के A टू दी पावर X और B टू दी पावर Y। तो फिर नीचे वेयर करके लिखे थे ना कि कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू फिर B, और पावर को X प्लस Y जोड़ के ही आपने वहां N किया था, उसी को आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला। आपसे पूछे है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, बस दोनों का पावर आप जोड़ दीजिए। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहिए तो N इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2, इसको आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4/2। तो ये तो N इज इक्वल टू कितना आ गया, इसका मतलब है ये किस ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया। ठीक, सेम ऐसे ही यहाँ N इज इक्वल टू 3/2। अच्छा जोड़ोगे ना तो प्लस उसमें क्या जोड़ रहे हो, -1 जोड़ रहे हो, तो ये हो जाएगा LCM 2, ये हो जाएगा 3 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो 3 - 2 कितना हो गया 1/2। तो N की वैल्यू 1/2 का मतलब है ये किसका रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, ये हो गया हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो एक चीज देखो इस क्वेश्चन से ये समझ में आई कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन हो सकता है, ये ध्यान रखिए। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेपरेट पढ़ाएंगे क्या होता है, बस खाली ध्यान निकालना सीख लो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन भी होता है, समझ आया। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो अभी कुछ देर के बाद पढ़ाएंगे, अभी आप निकालना सीख लीजिए। पावर को आप जोड़, जो भी कंसंट्रेशन के ऊपर दी होगी उन्हीं को आप जोड़ दीजिए, अकॉर्डिंग टू साइन आप जोड़ दीजिए, जो भी N की वैल्यू आएगी वही उस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, चलो अगला लिखो, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर, identify the reaction order from each of the following rate constant, from each of the following rate constant
अब देखो, तुमसे बोला है कि आपको कौन सा ऑर्डर है ये बताना है। इसमें भी क्वेश्चन वही पूछा है, आपको ऑर्डर ही बताना है, लेकिन इस बार आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू से बताना है, ठीक है। तो आपने शायद फॉर्मूला निकाला था ऑर्डर ऑफ उसका यूनिट का, तो यूनिट का फॉर्मूला क्या निकाले थे? के की यूनिट का फॉर्मूला क्या निकाले थे? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, यही निकाले थे ना। तो क्या है, देखो दो तरीका है, एक तो आपको आर ओ आर वो लिख के देंगे तो पावर को ऐड कर देना तो वहां से निकल जाएगा, अगर वैसे नहीं देंगे तो आपको रेट कांस्टेंट दे देंगे। रेट कांस्टेंट में आप सिर्फ क्या चेक कर लीजिए, यूनिट चेक कर लीजिए, ऑर्डर पता चल जाएगा। अच्छा दूसरा वाला देखो बड़ा सिंपल है, पर सेकंड आने के लिए, खाली इसको आने के लिए इस पूरे टर्म को जीरो होना पड़ेगा, और इस पूरे टर्म को जीरो होने के लिए पावर जीरो होना पड़ेगा, पावर जीरो होने के लिए n की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू जब आपकी 1 होगी तभी तो 1 माइनस 1 जीरो और पूरा टर्म जीरो। तो n की वैल्यू यानी इस इक्वेशन के लिए n की वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब है ये कौन सा ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है? ये फर्स्ट ऑर्डर का। अब ये चेक करो, यहाँ पे आपको पर मोल चाहिए और लीटर चाहिए पॉजिटिव में, तो आप सोचो पर मोल और लीटर रखने के लिए यहाँ कौन सी वैल्यू रखें कि वैल्यू पॉजिटिव, मतलब मोल निगेटिव में चला जाए। n की वैल्यू क्या रखें? अगर n की वैल्यू हम यहाँ 2 रखते हैं, अगर हम 2 रखते हैं तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? अगर n की वैल्यू यहाँ 2 रखते हो तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? -1। तो जब -1 हो जाएगा और जब उसको ओपन करोगे तो मोल के पावर -1, लीटर के पावर भी तो -1 आएगा, लेकिन लीटर कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो लीटर पॉजिटिव में हो जाएगा और ये पर सेकेंड एज इट इज जैसे था। यानी इस क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 2। तो ये किसका रेट कांस्टेंट दिया है? ये किस ऑर्डर का है ये? तो ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया। तो रेट कांस्टेंट से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया जा सकता है, या आर ओ आर का पूरा एक्सप्रेशन आपके पास दिया हो आप पावर जोड़ के ही बता सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जहां से आपको किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। समझ आया? चलो अगला लिखो। फॉर ए रिएक्शन A plus B gives product R is equal to K A to the power 1/2 और B to the power 2. What is the order of reaction? ये है A प्लस बी प्रोडक्ट। फिर आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, आपसे पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। निकल जाएगा। चलो बताओ फट से देख के कितना आएगा, अभी सॉल्व करना है, इसे देख के पहले बताओ कितना आएगा। फ्रैक्शन है, बोलो फ्रैक्शन। 2.5 सीधे पावर जोड़ दो ना। n इज इक्वल टू 1/2 और प्लस 2, तो 2 1 की टेबल में 2 कब आएगा? 2 2 2 जा 4, नहीं गलत हो जाएगा। हाँ सॉरी हो जाता है, मेरा भी 5/2 आ रहा है। अरे हो जाता है, कोई बात नहीं। कोशिश करिए इसको ऐसे ही लिखने की, आप इसको पॉइंट में मत ले जाइए, ठीक है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी बताएंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना कोशिश किया करो फ्रैक्शन में लिखने को। तो उसके लिए आप वो लिखिए कि 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? देखो इसको जोड़ो, खुद भी गलत करते हो फिर कंफ्यूज करके सामने वाली गलत करवा देते हो। n इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2, इतना कंफ्यूज मत किया करो भाई। एलसीएम देखो 2 हो गया, तो 2 की टेबल में 2 कब आएगा? 2 1, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में तो 1, इसके नीचे 1 है, 1 की टेबल में 2 कब आएगा? 1 इंटू 2, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में तो 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 1 5/2। खुद भी कंफ्यूज हो गए, सामने वाले को कंफ्यूज करोगे। चलो हिलाओ ना। चलो अगला लिखो। The conversion of molecules
द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स x to y, TO है बीच में, x to y, कैपिटल X to y, मतलब x to y, follows second order kinetics, follows second order kinetics, full stop. If concentration of x, if concentration of x, if concentration of x is increased to 3 times, is increased to 3 times, is increased to 3 times, how will it affect, how will it affect, how will affect the rate of formation, how will it affect the rate of formation of y, of y, of y. हो गया. चलिए देखो, आपसे कह रहा है कि कन्वर्जन हो रहा है x से y, मतलब x से y हो रहा है और ये फॉलो कर रहा है सेकेंड ऑर्डर. तो इस रिएक्शन का अगर आप रेट लिखते हैं तो R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ किसका, x का कि y का. x ब्रैकेट में x रहेगा कि ब्रैकेट में y रहेगा. यहाँ किसको लिखते हैं, रिएक्टेंट को कि प्रोडक्ट को. यहाँ रिएक्टेंट को लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चले हम पढ़ा के पूरा चैप्टर खत्म कर दें, खुद लिखने बारी आए तो यही कंफ्यूजन. यहाँ लिखते हैं किसको थे. जब भी रेट लिखा जाता है, रेट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल के कंसंट्रेशन पर. क्या, तो यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा तो कितना हो गया x. अच्छा, कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है, सेकंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है, तो ये हो गया 2. तो ये बना लो पहला इक्वेशन. फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, अगर x का कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दें, तो आप ये करिए ना, इतने पूरे को ध्यान से देखो, इतने पूरे को आप a मान लीजिए. अब आप दूसरा पार्ट, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करिए, r इज इक्वल टू के, और ये कह रहे हैं कि x को अगर 3 गुना कर दिए, 3 गुना का मतलब कितना हो गया, वो 3x हो गया, और वो तो रहेगा ही रहेगा. आप ये बताइए, r इज इक्वल टू के, ब्रैकेट लगाओ, x, अच्छा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 को बाहर कर दो ब्रैकेट के, और बाकी x तो अभी है ना अंदर, x तो रहेगा ही ना अंदर, उसका तो अभी स्क्वायर नहीं किए तो उसको ऐसे ही रहने दो. अच्छा, इतने आगे वाले हिस्से को क्या बोले हो, ऊपर क्या माने हो, तो r इज इक्वल टू 9a, मतलब कितना टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा. यानी अगर x के कंसंट्रेशन को आप 3 गुना करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन तुरंत 9 गुना हो जाएगा, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, सेकंड होगी. समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक. उतार, चलो अगला लिखो. ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज a rate constant, a first order reaction has a rate constant 1.15 into 10 to the power -3 यूनिट क्या रहेगी, यूनिट क्या रहेगी आगे, फेंकेंगे बाहर चले जाओगे. फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में सीधे पर सेकेंड ही होता है, रट लो, पर सेकेंड 1.15 into 10 to the power -3 per second, full stop. How long will 5 gram of this reactant, 5 gram of this reactant take to reduce 3 ग्राम, टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम. समझ लो क्वेश्चन, सॉल्व आपको ही करना है, एक बार आप समझ लीजिए. पहले इंफॉर्मेशन देखो, केमिकल काइनेटिक्स में करने का रूल नंबर 1, सबसे पहले आप ये पता करेंगे कि वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है. अगर क्वेश्चन ने डायरेक्ट बोल दिया तब तो अच्छी बात है, नहीं बोला है तो फिर के चेक करो, और नहीं है तो फिर वही पावर जोड़ के करो. तो हालांकि आपसे क्वेश्चन ने कह दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट आपको दिया है, तो
तो रेट कांस्टेंट का मतलब k इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10 टू दी पावर -3 पर सेकेंड, ये दे दिया है। आपसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग, मतलब आपसे वो टाइम पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट, यानी 5 ग्राम का रिएक्टेंट को घटने में 3 ग्राम, तो 5 ग्राम को घटने में 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है और उसका रेट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है A0 5 ग्राम और फाइनल कंसंट्रेशन A कितना दिया है 3 ग्राम, ये दिया ना, ठीक। अब आप टाइम निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर है, K पता है तो आप नहीं कर लेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड है कि नहीं। K फर्स्ट ऑर्डर का K क्या होता है 2.303 अपॉन टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। आपको क्या निकालना है टाइम, टाइम इधर भेजो K इधर भेजो, तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल। अब आपको सिर्फ वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है, log 5/3 आएगा, वही सॉल्व तो करना है आपको, वही तो चेक करना है। देखो अब आप सीधे वैल्यू पुट करिए पहले 2.303। अच्छा देखो फर्स्ट ऑर्डर में आप तब तक K की वैल्यू पुट नहीं करेंगे जब तक आप पूरा लॉग सॉल्व मत कर लीजिएगा, वो इसलिए क्योंकि आपको बार बार स्टेप लिखना है, तो बार बार K की वैल्यू इतनी बड़ी क्या वो जरूरत उतारने की, तो K को एज इट इज अभी रहने दो, K को मत लिखो, जो वैल्यू है तो उसको बाद में लिखना है। अभी आप सीधे पहले वैल्यू रखिए, ये हो गया log 5/3, तो ये जो फॉर्मूला सेट हो रहा है log m अपॉन m, और log m अपॉन n होता है log m माइनस n, तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, और इसको लिख सकते हो आप log 5 माइनस log 3। देखो इसीलिए कहा K की वैल्यू मत पुट करो क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा, बार बार रखना पड़ेगा। चलो अभी लास्ट में जब करना होगा तब रखना। अच्छा log 5 की वैल्यू होती है 0.69 माइनस log 3 की वैल्यू होती है 0.47, ठीक। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू 9 में से 7 गया 2 और 6 में से 4 गया 2 आ गया। अब आपको क्लियर कट है, आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा ही, ठीक है। या अब आप चाहो तो आप रख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.22 अपॉन, अब आप K की वैल्यू रखिए 1.15। अच्छा इंटू 10 टू दी पावर क्या है, -3 को ऊपर भेज दो, यहीं भेज दे रहे हैं हम, तो -3 को जब ऊपर भेजोगे तो ये 10 टू दी पावर किस में चला जाएगा। अब बुद्धि लगाओ, इसके पास +3 है ना, तो इसको दे दो, इसका 3 पॉइंट वैसे ही हटा देगा वो, सॉल्व थोड़ा छोटा कर दिया, वो पॉइंट हट गया, तो ये हो जाएगा इतना मल्टीप्लाई बाई 0.22, नीचे क्या बचा 1 अब ऐसा करो ऊपर नीचे 100 से कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ भी, तो 100 करोगे तो 100 इसका पॉइंट हटा देगा और ये 100 इसका पॉइंट हटा देगा, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा t इज इक्वल टू 2303 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 115। अब ये बड़ा पड़ा आपके लिए डिवाइड करना, तो आप अब मल्टीप्लाई, क्योंकि पहली बात तो मल्टीप्लाई, डिवाइड आप 2-3 तक ले जाओगे तो भी हो जाएगा। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई तरीका देखो। अच्छा बीच वाला हो गया ना, उसको मिटा दे, तो ये भी कर ही लिए होगे, वैल्यू रखना। अब आप मल्टीप्लाई सीखिए पहले कि आपको शॉर्ट मल्टीप्लाई कैसे करना है। इन केस मान लो आपके पास, क्योंकि पेपर में तो कैलकुलेटर रहेगा नहीं और हो सकता हो ये लंबा पड़े, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखना मल्टीप्लाई 2303, इसको 4 हिस्से में तोड़ो। 2000 पहले क्या बोलते हो, इसको आप बोलोगे क्या 2303, तो पहले 2000 बोले हो, तो 2303 में सबसे पहले क्या लिख लो 2000 प्लस 2000 के बाद क्या बोले हो 300, तो 303 में पहले उसके बाद क्या लिख लो 300, और फिर क्या बचा आपका 3 बचा। इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 22 दूनी 44, 3 जीरो उतर गया, 22 तियां 66, 2 जीरो उतर गया, 22 तियां उतर गया डायरेक्ट। बस सारे वैल्यूज को जोड़ दो आपस में, 0 0 6 6
और 6 6, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, 6 4 10, 4 और 1, तो ये हो गया आपका 50, 6 6 6 22। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब आप इसको अगर राउंड ऑफ भी, जैसे इमेजिन को डिवाइड करना हो आपको, आप इमेजिन करिए ये, क्योंकि इतना जान रहे हो ना 3 डिजिट का है तो 506 लेके चलना ही पड़ेगा आपको एग्जैक्टली। तो आप इसको अगर 100 भी मान के चलते हो तो 100 को 5 बार ले जाओगे तो 500 है, 100 × 5 500 जाएगा। तो इसका मतलब तो 115 है ये, इसका मतलब 5 नहीं जाएगा, क्योंकि सब में आपने 15 कम किया, तो हो सकता हो ये 3 बार जाए या 4 बार जाए, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये। तो नॉर्मली आप इसको अगर डिवाइड भी करते हो 6 6 6, देखो आराम से करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ना पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। 5 4 जा 20, 2 गया कैरी, 4 1 जा 4, 2 6, 4 1 जा 4, 460 और 115 × 5, 5 25 25, 2 गया कैरी, 5 1 कम 5, 2 7, 5 1 कम 5, 575। आप तो 4 बार ले जाओगे ना, तो 4 बार ले गया तो 4 और कितना आया 460, 6 और 10 में से 6 गया 4 और ये तो 0 हो गया आपका। अब इसके बाद फिर 6 उतरेगा, आप खुद चेक कर लो, 5 बार ले जाओगे 575 हो जाएगा, 4 बार ही जाएगा 460, तो फिर 4 बार ले जाओ, तो 4 बार ले जाओगे तो ये हो जाएगा 460, 6 का 6 उतरा, 6 में से 6 0, 4 में से 4 0, तो अभी एक 6 बचा है ना, तो एक 6 फिर उतारो, ठीक, एक 6 उतारोगे तो फिर जाएगा नहीं, यहाँ क्या लगाओगे, तो पॉइंट लगाओगे, यहाँ क्या बढ़ेगा, फिर आप देखो 5 बार नहीं ले जा पाओगे, हाँ तो 5 बार, इसको 6 बार ले जाओ तो 115 × 6, तो 6 5 30, 6 कम 6 3 9, 690 हो जाएगा, ज़्यादा 5 बार ले जाओ, तो आप छोड़ दीजिए इतने पे, मतलब जो टाइम आपको लगेगा वो लगभग 44.5 सेकेंड आपको लगेगा। तो है, देखो हम 2 बार रीटेक नहीं किए ना, एक ही बार में तो वैल्यू रखते आए हैं, आराम से खूब अस्थिर होके मल्टीप्लाई कर लिया और अस्थिर होके अपना हमने डिवाइड कर लिया, आंसर मिल गया। आप हड़बड़ाओगे, हड़बड़ाने के चक्कर में हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन में जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना है, क्योंकि आप ये मान के चलिए इनमें कैलकुलेशन बड़ा आएगा, तो आपको पेशेंस रख के मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक, उतार लो। अच्छा देखो, वो जो 44 आया है वो डिवाइड थोड़ा सा लापरवाही हो गई, ठीक है, जो पीछे डिवाइड किए हैं, डिवाइड में हम एक 6 एक्स्ट्रा उतार लिए हैं, ठीक है, 115 × 4 हो गया 460, 6 माइनस 0 तो 6 और 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 4, बाकी ये कैरी दे दिया था तो ये तो 4 हो गया, ठीक है, यहाँ से एक 6 उतार लिया अपना, तो ये हो गया 466, 4 बार फिर ले गए तो हो गया 460, तो 6 का 6 उतर गया, अब 46 ऊपर और 46 नीचे, तो ये क्या हो गया 0 हो गया ना। अब यहाँ सिंगल डिजिट है और यहाँ ट्रिपल डिजिट है, तो रूल के हिसाब से जब सिंगल डिजिट होता है तो रूल के हिसाब से पहले 0 बढ़ाया जाता है, फिर यहाँ ये 0 बढ़ेगा, ठीक। अभी भी ये नहीं, अभी भी ये इसके बैलेंस में नहीं आया है, तो अब आप यहाँ क्या बढ़ाएंगे पॉइंट, और अब आप यहाँ एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, ठीक। तो हम क्या है ना, हम ध्यान नहीं, क्योंकि हम उसी में थोड़ा मिक्स हो गया तो हम ध्यान नहीं, हम एक 6 एक्स्ट्रा उतार लिए थे, तो इसीलिए वो पहले आ गया। अब आप यहाँ इसको कितनी बार ले जाइए, 5 बार ले जाइए, तो 5 बार कितना आएगा 115 × 5, 5 25 25, 2 गया कैरी, 5 1 कम 5, 2 7, 5 1 कम 5, 575, ये जाएगा 575, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और ये 0, तो हालांकि आप इतने छोड़ सकते हैं, तो उसका आंसर सही कर लेना। वो डिवाइडिंग में क्योंकि यहाँ थोड़ा घचमच हो गया था ना, तो डिवाइडिंग में थोड़ा सा वो हो गया था, वो एक 6 हम एक्स्ट्रा उतार लिए थे, तो इसीलिए थोड़ा आगे पीछे हो गया था, बाकी सही है, ठीक। अगला लिखो, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसको आप ही करेंगे, क्वेश्चन सेम है, फॉर्मूला सेम है, बस करना है आपको। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द concentration of reactant decreases from 800 mol per ml
800 मोल पर ml टू 50 मोल पर ml टू 50 मोल पर ml in 2 into 10 to the power 4 second. 2 into 10 to the power 4 second. Calculate the rate constant. Calculate the rate constant. एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दे रहे हैं. In a first order reaction, the concentration of reactant decreases from 800 mol per ml to 50 mol per ml in 2 into 10 to the power 4 second. Calculate the rate constant. सॉल्व करो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डिक्रीजेस, क्या बोले थे? के डिक्रीजेस बोले थे क्या? अरे कंसंट्रेशन हो, मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ. इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस फ्रॉम इतना टू इतना. इसका मतलब है तुमको ए नॉट दे दिया है. ए नॉट कितना दिया है? 800 ml सॉरी मोल पर ml, और घट के कितना हो रहा है? ये हो रहा है 50 मोल पर ml. ये दिया है. और क्या दिया है? इन 2 into 10 पर 4 सेकेंड. आपको टाइम दे दिया है 2 into 10 to the power 4 सेकेंड. आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. आपसे के पूछा है तो आप के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम मत रखिए भी, एज इट इज लास्ट में रखिएगा. लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया 800, फाइनल कंसंट्रेशन हो गया 50, 0 से 0 कटा, 5 1 जा 5, 5 16 जा 16 5 80. तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और ये बचा आपका लॉग 16. हमको log 16 नहीं पता है, लेकिन हम पिछले वाले चैप्टर में log पढ़ाए थे आपको. तो log 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप. ठीक है. तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी. तो अब हमें तो आप आगे लाइए पावर, तो पावर आगे लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 log 4. अब देखिए हमें 4 भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है. 2.303 अपॉन तो 2 और log 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर. 2 को फिर आगे लाओ तो जब 2 आगे आएगा तो 2 into 2 ये 4 हो जाएगा. तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाई 4, और यहाँ हो गया log 2. log 2 तो याद ही है 30 10, छोटा हो गया. कैलकुलेटर यूज नहीं पड़ेगा अभी आपको. तो 2.303 इंटू 4 इंटू 30 10, और अपॉन अब आप टाइम रखिए अपना, लास्ट मोमेंट पे लाके टाइम रखो. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 4. 2.303. अच्छा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया. तो 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010, और नीचे 10 टू दी पावर 4 है तो ऊपर कर दो तो 10 टू दी पावर -4. तो k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, और 3 2 जा 6, ये 0 पॉइंट इतना, और 10 टू दी पावर -4. तो k इज इक्वल टू, अब आप क्या करो, देखो ध्यान से देखो, 3 इसके पास है और 4 इसके पास है, तो टोटल कितना हो गया? 7. तो ऊपर 10 टू दी पावर 7 और नीचे भी 10 टू दी पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ऊपर 7 करते ही ये 23 3 हो जाएगा, ये आपका 60 20 हो जाएगा, और ये 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा, और नीचे वाला 10 टू दी 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर. तो ऊपर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा? -7 में हो जाएगा. ठीक. तो k इंटू 2303 इंटू 6020 इंटू ये -7 -4 कितना हो गया? -11 हो गया. k इंटू, हाँ अब ये मल्टीप्लाई बड़ा पड़ेगा आपके लिए. ठीक है. आप एक काम और कर सकते हैं, आप अगर चाहो तो आप इसकी वैल्यू सिर्फ पॉइंट के 2 ही डिजिट तक रखो. अब ये गलती मत करना
कि यहाँ आप वैल्यू पूरी रख के आ रहे हैं और लास्ट मोमेंट पर अचानक से इसको 60 ले लीजिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ मल्टीप्लाई 7 से कर दिया है, क्योंकि आपने इसको 4 मान लिया था। तो या तो आप स्टार्टिंग से ही 30 लेके आइए, तो आपका शॉर्ट पड़ जाएगा, तो आप कर सकते हैं वही, तो वो ज़्यादा छोटा पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझो क्या करो, 30 10 ना लेके आप सिर्फ इसको क्या लीजिए, 30 लीजिए। तो अगर आप सिर्फ 30 लेते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं जाएगा। तो k इंटू ये हो गया 2.303 मल्टीप्लाई बाई 2 0 जा 0 और 3 2 जा 6 0 पॉइंट और इंटू 10 टू दी पावर -4। 3 0 इसके पास है, 2 0 इसके पास है, तो 3 2 हो गया 5, तो 10 टू दी पावर 5 से ऊपर कर दिया और इंटू 10 टू दी पावर 5 नीचे से कर दिया। तो 2 303 इंटू ये हो गया 60 और इंटू ये हो गया 10 टू दी पावर -4 और 5 जो नीचे है वो 5 ऊपर आ जाएगा, तो 10 टू दी पावर -5 के इंटू, चलो 6 3 जा बन गया कैरी, 6 0 जा 0 1, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 12 और 1 13, एक 0 है भी इसके पास, ये 0 और -5 -4 कितना हुआ -9। अब आप चाहो इसको एज इट इज, आप इसको चाहो तो छोड़ दो, या पॉइंट लगाना है ना, तो 1 2 3 4 5 ले आओ यहाँ, तो 1.38180, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -4। आप ऊपर वाले भी छोड़ सकते हो, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, दोनों आंसर सही है। अब आप देखिए इसमें मैंने कहीं कैलकुलेटर यूज नहीं किया ना, तो आप भी डिपेंडेंसी कैलकुलेटर पे मत रखिए, डिपेंडेंसी खुद पे रखिए कि अगर हमको वैल्यू नहीं भी गिवन होगी लॉग की, आप डिपेंड होके मत जाइए। आपको लॉग सब तरीका सिखाया गया, आप एक बार शुरू करिए तो आप खुद से करते जाइए, आपको कोई कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी। और देखो एक बार में ही हुआ है क्वेश्चन पूरा और साफ साफ हुआ है, तो वो कोशिश करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, वो कैलकुलेटर पर डिपेंडेंसी रखोगे तो ऐसे ही होगा फिर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 20% complete in 5 minutes. Full stop. Find the time in which it is 60% complete. Find the time in which it is 60% complete. इधर देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करना कैसे है, ये परसेंट वाले में करना कैसे है, आप गलती हम बता दें कहाँ कर रहे हैं। देखो तरीका सीखो, मैं सोचा करोगे वैसे, बट आपने किया नहीं, आपने पूरी वैल्यू रख के सॉल्व कर रहे हो। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि 20% इतने हो रहा है, 30% इतने हो रहा है, तो आपको कितना आंसर आपको फ्रेम करना है। बेसिकली आपको आंसर क्या फ्रेम करना है, देखो आपसे कहे हैं कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 5 मिनट। पहला केस आप लेके चलिए जरा, फर्स्ट केस, ये देखो फर्स्ट केस, इनिशियल अमाउंट ऐसे लिखो भी, जो खाली जो लिखते चले जाते हो वो गलत हो जाएगा, अधिक कंफ्यूज हो जाओगे। इनिशियल अमाउंट 100 ग्राम, ए कितना कंप्लीट हुआ है, 20% ना, 20% कंप्लीट होने का मसे 100 में से 20 चला गया, तो कितना बचा, तो लिखो ऐसे, कितना टाइम लगा, 5 मिनट। बनाओ इसका इक्वेशन, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 लॉग 100 और बाई लॉग, मतलब ये 0 काट दो। अब गलती मत करना इसको 10/8 को काट के, क्योंकि आपके पास log 10 की वैल्यू सीधे 1 है, काटना मत इसको, नहीं तो अभी बच जाओगे तुरंत, काट दिए तो बच जाओगे तुरंत अभी, तो इसको काटिए मत, इसको एज इट इज रहने दीजिए वहीं पे। तो 2.303 अपॉन के 5 को इधर भेजो और इसको इधर भेजो, तो इधर हो गया आपका 5 और इधर हो गया आपका k, और ये हो गया log 10/8, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड केस, सेकेंड कितना कंप्लीट हुआ है, 60%,
तो फिर से लिखो, यही सब एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा, आपने कॉपी कितनी साफ सुथरी उसको एक्सप्लेनेशन दिया है। इनिशियल अमाउंट इसमें हो गया 100 ग्राम, फाइनल A इज इक्वल टू 60 कंप्लीट हुआ है तो बचेगा कितना 40। हमें इसका टाइम नहीं पता है, यहां से K निकालो तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग, तो लॉग हो गया 100 और बाई हो गया 40। 0 से 0 काट दो, इसका भी 10, अच्छा इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग 10/4। इसको मानो इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 को कर दो डिवाइड, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5/t इज इक्वल टू, तो 1 है तुम्हारा 2.303 अपॉन K लॉग 10/8 डिवाइडेड बाई 2.303 अपॉन K लॉग 10/4। अब देखो ये आगे वाला टर्म पूरा कट गया, ये फायदा हो गया तुमको। तो इसके तो ये हो गया आपका 5/t इज इक्वल टू, अच्छा लॉग 10/8, तो इसको क्या लिख सकते हो log 10 माइनस log 8, log 8 डिवाइडेड बाई log 10/4, तो log 10/4 को क्या लिख सकते हो log 10 माइनस log 4। अब तो आसानी हो गया, 5/t इज इक्वल टू log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 8 आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो कहीं भी पेपर में पेंसिल से सॉल्व कर लेना। log 8 को क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब लिख सकते हो, 8 को आगे लाओ तो ये क्या हो गया 3 log 3, log 2 की वैल्यू 30, 10.2 ही तक लो, आसान रहेगा, छोटा रहेगा, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, log 8 की वैल्यू कितनी आ गई 0.90 डिवाइडेड बाई 1 माइनस log 4 लेना है, चलो नहीं हमको याद है, तो log 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 2 आगे लाओ तो ये क्या हो गया 2 log 2 और log 2 की वैल्यू 30 10, तो 30 दो ही लो खाली, तो 2 0 से 0 और 3 2 जा 6, 0.60, तो वहां दिख रहा है। तो इसको लिख सकते हो 5/t इंटू 1 माइनस 0.90, कितना आएगा, नॉर्मल है मैथ, 1 में से 0.90 कितना आएगा, हाँ 0.60 कितना आएगा 0.40, तो 0 पॉइंट ऊपर नीचे पॉइंट हट जाएगा, तो सीधे 5/t अपॉन 10/40, 0 से 0 कट गया, 4 इधर ये इधर, तो t इज इक्वल टू 5 20 मिनट, ठीक। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थोड़ा जल्दी लिखो, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉमा it takes 5 minutes for the initial concentration of 0.6 mole per liter to 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 become 0.4 mole per liter, full stop. How long will it take for the initial concentration to become 0.3 मोल पर लीटर हो गया। अब आप एक बार मुझे क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको 5 मिनट लग रहा है, इनिशियल कंसेंट 0.6 को 0.4 होने में 5 मिनट लग रहा है, तो
तो कह रहा है कि 0.6 से 0.3 होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आपको कितनी दी है, ए नॉट कितना दिया, दोनों कंडीशन में ए नॉट आपका कितना दिया क्वेश्चन में 0.6। तो पहला इक्वेशन आप बनाएंगे 0.6 से कितना हो रहा है 0.4, कितने देर में 5 मिनट में। सेकंड इक्वेशन आप बनाएंगे कि 0.6 से कितना हो रहा करना है आपको 0.3, उसमें कितना टाइम लगेगा। सेम वही है पिछले की तरह, दो इक्वेशन बनाइए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए, वहां से टाइम निकाल के लेके आइए। ठीक, देखो कहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट टेक्स 5 मिनट फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 टू 0.4, यानी कि आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट दिया है 0.6 मोल पर लीटर और फाइनल कंसंट्रेशन आपको ले जाना है 0.4 मोल पर लीटर। इसमें पूरे समय में आपको टाइम दिया है 5 मिनट, तो आप इसका k निकालिए। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5, ये हो जाएगा log 0.6 अपॉन 0.4। तो पॉइंट से पॉइंट आप काट सकते हैं, 5 को इधर भेज दीजिए, तो 5 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, और इसको आप लिख सकते हैं log 6/4। ठीक, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 से कट जाएगा, तो आप इसको काट के छोटा कर दीजिए। कर दिया छोटा, ठीक। तो 5 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू log 3/2, तो इसको आप लिख सकते हैं log 3 माइनस log 2। कोई प्रॉब्लम? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। रुक जाइए, वैल्यू मत पुट करिए अभी। सेकंड केस, सेकंड में आपसे कहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन को ही 0.3 होने में कितना टाइम लगेगा। तो इस बार जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो हो गया 0.3 मोल पर लीटर। इसका टाइम आपसे पूछा है, तो डायरेक्ट टाइम पूछा है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 0.6 डिवाइडेड बाई 0.3। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ये बचा 6/3, इसको काटा तो ये हो गया 2। तो t इज इक्वल टू बाई के, ठीक है। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया 3, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई log 2। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज। 1 और 2 को कर दो डिवाइड, तो 1 और 2 को करोगे तो ये हो जाएगा 5/t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 3 माइनस log 2 और डिवाइडेड बाई 2.303 अपॉन के, और यहाँ बचा है सिर्फ log 2। ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। अब अगर पूरा कट गया तो ये बचा आपके पास, बाकी यहाँ कर दे रहा हूँ 5/t इज इक्वल टू log 3 की वैल्यू कितनी होती है 47 71, तो 0.47 माइनस log 2 की वैल्यू होती है 3010, तो आप सिर्फ 2 तक लीजिए, और डिवाइडेड बाई नीचे log 2, तो log 2 तो आपको पता ही है 0.30, तो ये हो जाएगा 5/t इज इक्वल टू 7 का 7 उतर गया और 4 में से 3 गया तो 1 उतर गया और आगे 0 उतर गया और अपॉन 0.30। अब इसका पॉइंट का पॉइंट हटा दो, तो ये बचा 5/t इज इक्वल टू 17/30। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5 × 30 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू t। ठीक है, कटेगा तो है नहीं है, 5 × 15, तो ये हो गया 150/17, ये हो गया t। अब कर लो डिवाइड, तो 150 × 17, तो नहीं, हाँ डिवाइड है ना, तो 17 × 9, क्योंकि अनुमान कैसे लगाना है, 17 × 10 कितना होगा 170, तो लगभग 20 का ही तो डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब 10 नहीं जाएगा तो या तो 8 या तो 9, ये दोनों से कोई जाएगा। तो एक बार 9 चेक कर लो, तो 7 9 से कितना होता है 63, 6 यहाँ 9 वजन 9, 9 6 कितना होता है 15, तो 153 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब कितना ले जाना है 8, तो 8 ले जाओगे तो 8 7 56, 5 गया यहाँ, 8 1 कम 8, 8 5 13, तो 150 डिवाइडेड बाई 17, तो ये गया 8 बार और ये हो गया 136 माइनस 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 3 गया 1,
पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, तो 8 में 136 है, सही है ना? देख लो इस बार, 10 में से 6 गया 4, और ये 4 में से 3 गया 1। अरे तो 1 इसको देगा नहीं, तो 4 नहीं होगा, 4 में से 3 गया 1, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा, तो 140। तो 140 का मतलब तो लगभग 8.8, मतलब आपका जो टाइम आएगा वो लगभग 8.8 मिनट। अब पॉइंट का आधा आगे पीछे चलता है, मान के चलो तुम्हारा, आपने मान लो कहीं पे भी उल्टा थोड़ा आगे पीछे कियोगे, जैसे वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है ना, आपने रखा तो हो सकता है 8.2, 8.9, 8 ऐसे ही आना चाहिए, मतलब 8 के आसपास ये आंसर रहे, पता चले आंसर 8 मिनट आया, तुम्हारा 14 मिनट आ रहा है, 8 मिनट है तुम्हारा 6 मिनट आ रहा है, वो इतना का गैप नहीं, पॉइंट के बाद का चलता है, पॉइंट के पहले वाला डिजिट ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। आया समझ में? ठीक।